नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र से आधुनिक विश्व इतिहास के अंतर्गत हमारा ये पहला वीडियो है, जिसमें हम यूरोप में पुनर्जागरण का अर्थ, परिभाषा, काल और पुनर्जागरण के कारणों के विषय में जानकारी साझा करेंगे। ये जो पहली स्लाइड है, इसमें मोनालिसा का फोटो है, जो कि पुनर्जागरण की प्रतीक है। देखते हैं पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ ही है, पहले मनुष्य जागा हुआ था, फिर सो गया था, फिर उसको पुनः जगाया गया, अर्थात फिर से जागना, पुनः जागना। 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में जो बौद्धिक व सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इतिहासकार रॉबर्ट एरगान्स ने इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कुछ महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं, जैसे कि सामंत व्यवस्था का पतन, प्राचीन साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होना, राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष, आधुनिक विज्ञान का आरंभ, नए नए आविष्कार, छापे खाने का आविष्कार, बारूद व कुतुबनुमा के आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, नए देशों व अमेरिका की खोज व प्रारंभिक पूंजीवाद का विकास इत्यादि को सांस्कृतिक पुनर्जागरण की संज्ञा इतिहासकार एरगान्स ने दी है। इसके साथ ही हम पुनर्जागरण को यदि शॉर्ट में कहें तो पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी। परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर के स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ। मध्यकालीन बंधन क्या था? मनुष्य के जीवन पर, उसके हर क्रियाकलाप पर धर्म का जो बंधन था, पोप की जो जकड़न थी, पोप के आदेशों से या धर्म के आदेशों से जो उसका जीवन, उसकी जीविका संचालित होती थी, उनकी अब मनुष्य आलोचना कर सकता था। नई खोज, नए आविष्कार, नए विचार जन्म ले रहे थे। मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का विकास प्रारंभ हुआ और उस युग की जो हमें उस युग की कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि क्षेत्रों में दिखाई देता है। इतिहासकार डेविस के शब्दों में हम यदि कहें तो पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वातंत्र्य प्रिय साहसी विचारों को, जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े में बंदी बना दिए गए थे, व्यक्त करता है। यानी यदि हम पुनर्जागरण से पहले की बात करें तो मनुष्य के जीवन पर पोप का या धर्म का बंधन था, राजाओं के को भी पोप का डर था, मनुष्य का हर क्रियाकलाप धर्म से शासित होता था। उनसे जब मनुष्य मुक्त हुआ, नए विचार उत्पन्न हुए, नई खोजें हुई, पुराने विचारों का अंत हुआ और प्राचीन सभ्यता, साहित्य और संस्कृति में मनुष्य रुचि लेने लगा। कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उन्नति हुई या परिवर्तन हुआ। इन सारे परिवर्तनों को हम पुनर्जागरण कहते हैं। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने परलोकवाद, यानी मनुष्य को इस लोक की चिंता छोड़ देनी चाहिए और अब मरने के बाद के जीवन की चिंता करनी चाहिए। इसके स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया इस पुनर्जागरण ने। मनुष्य का वर्तमान जीवन कैसे सुखी हो, अच्छा हो, सुंदर हो, रोग रहित हो, आनंदमय हो, इन सब के ऊपर विचार किया पुनर्जागरण ने। अब मनुष्य ने धर्म को केवल धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया, उसकी जीविका, उसके आनंद को बाधित
करने का, धर्म का जो एक प्रकार से आधिपत्य था, वो मनुष्य ने उससे मुक्त हो गया। पुनर्जागरण के काल की हम बात करें तो मोटे मोटे रूप से इसे 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। कुछ विद्वान इसे 1700 ईस्वी तक भी ले जाते हैं, मगर एक जो ऑथेंटिक इतिहासकारों जो इसका समय दिया है वो एक 200 वर्ष का समय है, जो 1350 से 1550 ईस्वी के मध्य का है। और इस पुनर्जागरण शब्द का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय इटालियन विद्वान वेसारी को दिया जाता है, जिसने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। अब हम देखेंगे ऐसे क्या कारण रहे जिससे मनुष्य फिर से जागा, उसने धर्म के बंधनों से अपने आप को मुक्त किया, धर्माधिकारियों की आज्ञाओं की अवहेलना की। ऐसे क्या कारण रहे? पुनर्जागरण में जो सहायक कारण रहा उसमें धर्म युद्धों को माना जाता है। धर्म युद्ध 1091 से 1295 ईस्वी के मध्य जेरूसलम पर अधिकार को लेकर के ईसाइयों और तुर्कों के बीच लड़े गए थे या मुसलमानों के बीच लड़े गए थे। जेरूसलम को दोनों ही धर्मों के लोग अपने धर्म के लिए पवित्र स्थान मानते थे और दोनों ही इस पर अधिकार करना चाहते थे। वैसे अंत में विजय तुर्कों की हुई थी इसमें। इस जेरूसलम को लेकर जो युद्ध हुए, उस युद्ध में भाग लेने के लिए यूरोप के कई देशों से सैनिक एशिया महाद्वीप में आए, जेरूसलम में आए। हम ये कहें जेरूसलम में आए जहाँ युद्ध की भूमि थी, और यह पूर्वी संसार के लोगों से परिचित हुए, अरब लोगों से परिचित हुए, भारतीयों से परिचित हुए या अन्य लोगों से परिचित होकर के यहाँ के ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए। उन लोगों ने देखा कि यूरोप में जिस प्रकार जीवन जो है धर्म के बंधन में जकड़ा हुआ है, पूर्व जो है इन धार्मिक बंधनों से एकदम मुक्त था। इन धर्म युद्धों से वापस लौटे थके हारे सैनिक जब अपने अपने देशों में गए तो पूर्व का ज्ञान अपने साथ ले गए और एक प्रकार से उन्होंने असंतोष को जन्म दिया पोप के विरुद्ध अपने अपने क्षेत्रों में। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण पुनर्जागरण का माना जाता है वो है व्यापारिक समृद्धि। व्यापार के कारण लोग अलग अलग देशों में पहुँचे और वहाँ की जानकारी, ज्ञान विज्ञान, धर्म और प्रगतिशील तत्वों की जानकारी उन्हें हुई। व्यापार के विकास से नए नगरों का निर्माण हुआ। व्यापार से लोगों के पास धन बढ़ा और इस धन का प्रयोग उन्होंने नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कला, साहित्य के संस्थान इत्यादि खोलने में किया। चर्च की आलोचना की, क्योंकि चर्च जो है ब्याज लेने को पाप मानता था और बिना ब्याज के, बिना सूद के व्यापार नहीं चल सकता था। एक और तो पोप ये कहता था कि ऊंट का सुई की छेद में से निकलना आसान है, पर एक धनी व्यक्ति स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। उसके पास जो भी धन है वो चर्च को दे देना चाहिए। एक और धर्माधिकारी आम जनता को भोग विलास से दूर रहने, कठिन परिश्रम करने, ईसा मसीह की पूजा इबादत करने और अपने परलोक को सुधारने का उपदेश देते थे। दूसरी ओर उनका जो जीवन है वो अनेक अनैतिक कार्यों और भोग विलास में लिप्त था। व्यापारियों के पास जब धन बढ़ा तो उनमें पोप का विरोध करने का साहस आया। उन्होंने ऐसे कलाकारों, विद्वानों, साहित्यकारों को आश्रय दिया जिनके विचार पोप से मेल नहीं खाते थे। फलस्वरूप लोगों में एक नई चेतना, नए विचारों का जन्म हुआ। कागज और मुद्रण यंत्र ने एक प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। 1477 ईस्वी में ब्रिटेन में कैक्सटन ने छापाखाना स्थापित किया, जिससे धार्मिक पुस्तकें लोगों की पहुंच में आ गई। जहां बाइबिल पहले केवल लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, पोप ही उसकी व्याख्या करता था। बाइबिल के अनुसार लोगों को जीवन बिताना चाहिए। बाइबिल में ऐसा लिखा है, ईसा मसीह ने ऐसा कहा है, जिसे कि आम आदमी पढ़ ही नहीं सकता था, जान ही नहीं सकता था। बाइबिल उसकी पहुंच में ही नहीं थी। इस कागज और मुद्रण यंत्र के आविष्कार से या छापाखाने के आविष्कार से धार्मिक ग्रंथ
सामान्य व्यक्ति की पहुंच में आ गए। अब सामान्य व्यक्ति भी ये पढ़ सकता था ईसा मसीह ने क्या कहा या बाइबल में क्या लिखा है। इससे धर्माधिकारियों की मनमर्जी को अब स्वीकार करने के लिए जनमानस तैयार नहीं था। एक महत्वपूर्ण कारण जो पुनर्जागरण का माना जाता है वह है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया यूरोप के पूर्व में स्थित एक ऐसा नगर था जो कि व्यापार का केंद्र था, रोमन सभ्यता का जो केंद्र रहा, ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा, प्रगतिशील तत्वों का केंद्र रहा। जब 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो यहाँ के विद्वान लोग, ज्ञानी लोग भाग करके यूरोप के अन्य नगरों में, अन्य देशों में पहुँचे। उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान, नई अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों, आलोचनात्मक प्रवृत्तियों का जिन स्थानों पर वो पहुँचे वहाँ प्रचार प्रसार किया, अपने ज्ञान विज्ञान व चिंतन को का वहाँ प्रसार किया। फलस्वरूप लोगों में एक नई चेतना उत्पन्न हुई। धार्मिक पदाधिकारियों का विरोध करने की शक्ति उनमें आई, गलत बात का विरोध करने की शक्ति उनमें आई और उनके स्वयं के जीवन को सुंदर सुखमय बनाने की प्रेरणा उन्हें मिली। पुनर्जागरण का एक कारण मंगोल साम्राज्य के उदय को भी माना जाता है। मंगोलिया में या हम कहें एशिया में, मध्य एशिया में जो मंगोल साम्राज्य था कुबलई खां के नेतृत्व में, वो विश्व के अनेक विद्वानों का एक प्रकार से केंद्र था, जहाँ विश्व के अनेक देशों से विद्वान आते, कुछ समय रहते और फिर अपने अपने देशों को चले जाते थे। इस मंगोल साम्राज्य के संपर्क में आने से यूरोप के लोगों को कागज़, मुद्रण यंत्र, कुतुबनुमा तथा बारूद की जानकारी मिली। मंगोल राजसभा पोप के दूतों, भारत के बौद्ध भिक्षुओं, पेरिस, इटली, चीन के दस्तकारों, भारत के गणितज्ञों, ज्योतिषाचार्यों से सुशोभित थी। इससे ये लोग आपस में अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सके और जब ये अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौटे तो यहाँ प्राप्त ज्ञान का उन्होंने वहाँ प्रचार प्रसार किया। तो यूरोप में नवीन अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियाँ, नवीन आविष्कार, नए विचार इस मंगोल साम्राज्य के माध्यम से भी पहुँचे। तो ये सब कारण रहे, धर्मयुद्ध, व्यापारिक समृद्धि, कागज़ और छापे खाने का आविष्कार, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, मंगोल साम्राज्य इत्यादि ने पुनर्जागरण में सहायक तत्वों का काम किया और मनुष्य जो है धर्म और धार्मिक पदाधिकारियों की जकड़न से मुक्त होने के लिए कसमसा उठा। अब एक कारण ये भी है कि ये जो पुनर्जागरण हुआ यह इटली में ही क्यों हुआ, यानी पुनर्जागरण का प्रारंभ जन्मस्थल इटली था, तो इसके पीछे क्या कारण विद्यमान थे। हम देखते हैं इटली में एक उदारवादी समाज था, शिक्षा पद्धति वहाँ व्याप्त थी, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा वहाँ ज़्यादा थी। इसके अलावा इटली प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्मस्थली और लैटिन भाषा का गढ़ था जिसमें कि बाइबल लिखी हुई थी। लोगों को प्राचीन रोम की याद दिलाने के लिए प्राचीन साहित्य, उनका समृद्ध साहित्य जो लैटिन भाषा में था, उसके प्रति रुचि उत्पन्न हुई विभिन्न कारणों से और लोगों ने धर्म का बंधन अपने जीवन पर मानने से एक प्रकार से मना कर दिया। इटली व्यापारिक रूप से भी समृद्ध था। इसके पीछे कारण ये है कि इटली जो है भूमध्य सागर में एक टांग के समान मुड़ी हुई आकृति में है, पैर के समान मुड़ी हुई आकृति में है, जिसके कारण यहाँ काफ़ी बंदरगाह है। बंदरगाहों के कारण यहाँ व्यापारिक नगरों का विकास हुआ, शहरी वर्ग व्यापार से समृद्ध हुआ। जब व्यापारिक समृद्धि बढ़ी, लोगों के पास धन बढ़ा, तो उस धन का उपयोग उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के लिए किया, जिसको कि पोप जो है पाप मानता था, धर्माधिकारी इसे पाप मानते थे। फलस्वरूप ये व्यापारी वर्ग जो है पोप का विरोधी हो गया। इसके अलावा
पोप का आवास रोम में था, जहाँ जिसे कि यहाँ के लोग पोप के जीवन को निकटता से देखते थे कि किस प्रकार पोप जो है अनैतिक चीज़ों में लिप्त रहता था, भोग विलास में लिप्त रहता था, जनता की गाढ़ी कमाई से जो धन चर्च के लिए दिया जाता था उसे वे कैसे बहाता था। तो इस कारण भी लोग पोप के विरोधी हो गए या अपने आप को धर्म के बंधन से आज़ाद करवाने के लिए एक प्रकार से कसमसा उठे। इटली ऐसा राज्य था जहां धार्मिक शिक्षा के अलावा व्यावसायिक एवं भौगोलिक शिक्षा पर भी बल दिया गया, क्योंकि बंदरगाहों की अधिकता के कारण यहाँ का अधिकांश जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार और व्यवसाय पर निर्भर थी। शिक्षा में धर्म की स्थिति एक प्रकार से गौण हो गई। यहाँ के लोगों को अन्य देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाने के लिए भौगोलिक ज्ञान जरूरी था, आयात निर्यात के लिए व्यावसायिक ज्ञान भी जरूरी था, जिसके कारण भी इन लोगों ने धर्म पर कम ध्यान दिया। कुस्तुनतुनिया से जो भागे हुए जो विद्वान थे उन्होंने भी, अधिकांश विद्वानों ने इटली में आश्रय लिया, क्योंकि इटली प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र थी और इन विद्वानों ने अपने ज्ञान विज्ञान और चिंतन का प्रसार इटली में किया। इस प्रकार महान इटालियन कवि दांते की किताब डिवाइन कॉमेडी जब छपी, लोगों ने जब इसे पढ़ा तो पूरा फ्लोरेंस शहर, जो कि अपन कहें पुनर्जागरणवादियों का एक नगर बन गया था। यहाँ से धीरे धीरे इटली और फिर पूरे यूरोप में एक स्वतंत्र विचारधारा जो प्रवाहित हुई। लोगों ने अपने आप को धर्म के बंधनों से जो जकड़न से जो मुक्त किया, नई कला, नया ज्ञान विज्ञान दर्शन का जो विकास हुआ, वो सब पुनर्जागरण कहलाया। जय हिंद। कल का अपना वीडियो पुनर्जागरण की विशेषताओं को लेकर होगा, जिसमें पुनर्जागरण के दौरान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी, इस पर हम चर्चा करेंगे।